रेस सब जुडिस जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडर जजमेंट यानी कि न्यायालय के विचाराधीन। इंडियन लॉ में सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 10 में इसको दिया गया है, जिसका मेन पर्पस होता है सूट्स की मल्टीप्लिसिटी को रोकना। सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो किसी भी सूट पर अलग अलग कोर्ट द्वारा दिए गए कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन को आने से ये रोकता है और कोर्ट के समय को बचाता है। अब किसी भी केस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले कंडीशन आती है वो है मल्टीपल सूट्स की, जिसमें कि पहले सूट को प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड होना चाहिए और दूसरा सूट सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी वो है सेम पार्टीज़, तो दोनों ही सूट में शामिल पार्टीज़ या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेम होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है वो है सेम सब्जेक्ट मैटर, तो दूसरे सूट का सब्जेक्ट मैटर वही होना चाहिए जो कि पहले सूट का सब्जेक्ट मैटर डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली कोर्ट में विचाराधीन हो। और चौथी कंडीशन है इसकी वो है पहले सूट को कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए जिसके पास उसको राहत देने का अधिकार हो। अब यदि ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस सूट पर रेस सब जुडिस अप्लाई होता है, जिसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि कोर्ट दूसरे सूट के ट्रायल्स पर रोक लगा सकता है। दूसरा इसका इफेक्ट है कि इस रूल के तहत नए सूट को फाइल करने से नहीं रोका जाता बल्कि उसकी ट्रायल्स को रोका जाता है। और ट्रायल्स भले ही रुकें जिसमें कि कोर्ट ज़रूरत पड़ने पर कुछ इंटरिम ऑर्डर्स जैसे कि इंजंक्शंस जैसे ऑर्डर पास कर सकती है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसमें कि ये अप्लाई नहीं होता। तो यदि पहला सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता।